बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडीपी कॉमर्स 1 का सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके मैथ पोर्शन के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 है, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करनी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें an nth टर्म, a जो है a फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशो, n नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में a, r और n की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में a, r और n की वैल्यूज गिवन है। हमने an का फार्मूला लिखना है। an का फार्मूला लिख के इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह 3 आ गया, r माइनस 2 है, माइनस 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, n जो है वो 10 है। पहले हमने 10 में से 1 माइनस किया तो ये पावर आ गई 9। अब कैलकुलेटर की मदद से हमने -2 की पावर 9 ली तो ये आ गया -512। फिर 3 और -512 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1536। इसी तरह सेकंड पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 3/2, n इज इक्वल टू 5। an इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a की जगह 8 आ गया, r की जगह 3/2 और n 5 में से 1 को माइनस किया तो ये 4 आ गया। फिर 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16। ये 8 और 16 को कैंसिल किया, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। आंसर आ गया 81/2। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में a -1 है, r -4 और n 6। फिर उसी तरह a, r और n की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की। a की वैल्यू -1, r -4 और n 6। 6 में से 1 माइनस किया तो ये 5 आ गया। -4 की पावर 5, ये -1024 आ गया। नेगेटिव साइन के ऊपर पावर अगर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है, और अगर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है। नेगेटिव साइन के ऊपर अगर पावर हो ऑड नंबर तो वो नेगेटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर हो इवन नंबर तो वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 की पावर 5 आ गया 1024, और ये माइनस का साइन है, ऊपर पावर ऑड है इसलिए माइनस एज इट इज। फिर ये -1 इस -1024 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये +1024 इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2048। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सीक्वेंस की ये कौन सी टर्म है, विच टर्म। तो हमने इसमें n फाइंड करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन में सीक्वेंस है वो है 2 4 8 एंड सो ऑन 2048। तो सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो है a इज इक्वल टू 2, और जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो हमने फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। अगर आप थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे फिर भी 2 ही आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 4। तो r इसमें 2 है, और ये जो 2048 है ये इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। an इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू 2048, और n हमने फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट करेंगे।
ए एन की वैल्यू है 2048, 2048 ए एन की जगह आ गया। ए इज टू आर इज टू एन एज इट इज, क्योंकि एन हमने फाइंड करना है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2048 को 2 पे डिवाइड किया तो 1024 आ गया। अब n हमने फाइंड करना है और n जो है वो एक्सपोनेंट में है, n जो है वो पावर में है। उसके लिए हमने दोनों साइड्स का लॉग लिया और फिर लॉग की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। इधर हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, लॉग a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो इधर 2 की पावर है n-1, तो n-1 लॉग से पहले आ गया। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। अब ये log 2 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया। कैलकुलेटर को यूज़ करके हमने log 1024 को डिवाइड किया log 2 पे, तो ये आ गया 10। n-1 इज इक्वल टू 10। -1 दूसरी साइड पे आएगा, -1 दूसरी साइड पे आया तो ये आ गया +1। 10 + 1 इज इक्वल टू 11, तो n इज इक्वल टू 11। इट मीन्स कि ये जो 2048 है ये इस सीक्वेंस की 11th टर्म है। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1। इस टर्म की कौन सी, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है जो कि 1 के इक्वल है। तो सीक्वेंस है हमारे पास 1/128, 1/64, 1/32 एंड सो ऑन 1। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है 1/128 ए की वैल्यू, आर जो है वो है कॉमन रेशो। सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया, 1/64 डिवाइडेड बाय 1/128, 1/64 एज इट इज। इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ गया। 1/128 की जगह आ गया 128/1। 128 को 64 पे डिवाइड किया तो आर आ गया 2। 1 जो है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1 और एन हमने फाइंड करना है। फिर उसी तरह ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन की जगह 1 आ गया, ए 1/128, आर जो है वो 2 है। 128 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 128 आ गया। फिर n जो है वो पावर में है, हमने दोनों साइड का लॉग लिया, फिर लॉग की यही प्रॉपर्टी यूज़ की, तो जो पावर थी n-1 वो लॉग से पहले आ गई। log 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। log 128 को डिवाइड किया log 2 पे तो ये आ गया 7। ये -1 दूसरी साइड पे आएगा तो +1, 7 + 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 2 नंबर्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो है, उसमें 2 नंबर जो है वो है 4 एंड 64। तो फर्स्ट को हम ए लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो है ए विच इज़ 4, और सेकंड को बी लेट कर लेते हैं विच इज़ 64। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, ए 4 बी 64। 4 और 64 को मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गया, 256 का स्क्वायर रूट आ गया 16। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म है 1/3 और सेकंड टर्म है 243। फिर वही फार्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 243 तो ये आ जाएगा 81। 243/3 ये आ गया 81, 81 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 9। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, और इधर जो 2 नंबर है वो है 8/9 एंड 9/8। फर्स्ट को ए लेट कर लिया और सेकंड को बी। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ए इज 8/9, बी इज 9/8। ये 9 के साथ और 8 के साथ कैंसिल हो गया, तो रूट में रह गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -486। 2 एंड -486 में के दरमियान में हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो फाइंड करने हैं। जो हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं उनको हमने लेट कर लिया G1,
G2, G3 एंड G4। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो आ गई 2, G1, G2, G3, G4 एंड माइनस 486। इस प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो है a इज इक्वल टू 2, n नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, n इज इक्वल टू 6, an लास्ट टर्म विच इज माइनस 486। पहले हम r इसमें फाइंड करेंगे, फिर G1, G2, G3 और G4 फाइंड करेंगे। r फाइंड करने के लिए an का फार्मूला an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। an की वैल्यू माइनस 486, a2 r हमने फाइंड करना है, n6, 6 माइनस 1 5, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस 486 को 2 पे डिवाइड किया तो माइनस 243 आ गया। अब r की पावर 5 है, इसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड की पावर 1/5 ली और कैलकुलेटर की मदद से हमने माइनस 243 का 5th रूट लिया तो ये माइनस 3 आ गया, और r की ये पावर ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये r किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 के। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की किसी भी टर्म को r से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 2, तो 2 को फर्स्ट टर्म को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि माइनस 3 है, तो नेक्स्ट टर्म जो कि G1 है उसकी वैल्यू आ गई माइनस 6। फिर माइनस 6 को हमने r की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई G2 18, फिर 18 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म G3 आ गई माइनस 54। इसी तरह माइनस 54 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो G4 आ गया 162। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए माइनस 6, 18, माइनस 54 एंड 162। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट में इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/2 एंड 1/162। ये भी उसी तरह लेट G1, G2 एंड G3 बी द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/2 एंड 1/162। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास आ गई 1/2, G1, G2, G3 एंड 1/162। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/2, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 1/162, n नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5। r हम फाइंड करेंगे, an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, an की वैल्यू 1/162, a 1/2 r एज इट इज, n 5 माइनस 1। ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। 5 में से 1 माइनस करेंगे, r की पावर आ गई 4। ये 2/162, ये 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 2 के साथ तो ये आ जाएगा 1/81। अब r की पावर 4 है, इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड की पावर 1/4 लेंगे। 1 का 4th रूट 1 आ जाएगा और 81 का 4th रूट जो है वो 3 आएगा। r की पावर 4 इस 4th रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, r आ गया थी 1/3। अब फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है, 1/2 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म G1 आ जाएगी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 1/6। और ये जो आंसर है इसको फिर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो कि G2 है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये आ गया 1/18। इसी तरह 1/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ तो G3 की वैल्यू आ गई 1/54। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आए 1/6, 1/18 एंड 1/54। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 3। इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 128। अब इसमें हमने 6 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। लेट G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6 बी द 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 128। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1, G1, G2, G3, G4, G5, G6 एंड 128। a इसमें फर्स्ट टर्म है विच इज 1, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और an लास्ट टर्म 128।
आर पहले हम फाइंड करेंगे, फिर वही फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। ए एन इज 128, ए इज 1, आर एन इज 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। इस 7 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड की पावर 1/7 या 7th रूट लेंगे, तो 128 का 7th रूट कैलकुलेटर की को यूज करके हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल, तो आर किसके इक्वल आ गया 2 के। फर्स्ट टर्म को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड आ जाएगी जो कि G1 है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया G1 जो कि सेकंड टर्म है। फिर 2 को 8 से यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64। 6 geometric means are 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 and 64। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 जो है वो सम से रिलेटेड है। नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन टू 7 टर्म्स। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म को हम a से भी डिनोट कर सकते हैं, a1 से भी। और सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, कॉमन रेशो 3/1 3 विच इज ग्रेटर देन 1। जब r1 से ग्रेटर हो तो फिर सम का ये फार्मूला हम यूज करते हैं, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। और जब r1 से लेसर हो तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r। तो ये 3 है, ये 1 से ग्रेटर है तो ये फार्मूला यूज होगा। और n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वो है 7। ये Sn का फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह 1 आ गया, n की जगह 7 और r 3, तो 3 की पावर 7 ली तो ये आ गया 2187 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, ये आ गया 2। 2187 में से माइनस किया 1 को तो 2186 आ गया। 2186 को डिवाइड किया 2 पे तो सम आ गया 1093। ये 1 जो है 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 नहीं लिखा। सेकंड पार्ट, सेकंड प्रोग्रेशन है 0.2, 0.04, 0.008 एंड सो ऑन टू 9 टर्म्स। फर्स्ट टर्म 0.2 a, कॉमन रेशो r विच इज 0.04 डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू 0.2 विच इज लेस देन 1। तो अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे इसमें। अब इसमें फार्मूले में 1 पहले आ जाएगा और r बाद में। n नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू 9, Sn is equal to a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a 0.2, r 0.2, n 9, ये 0.2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 0.2 की पावर 9 ली तो ये आ गया 0.000000512। डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस किया 0.2 को तो 0.8 आ गया। फिर हमने ब्रैकेट में 1 में से माइनस किया इसको तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने 0.2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0.199998976। फिर इसको हमने डिवाइड किया 0.8 पे तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड में जो हमारे पास प्रोग्रेशन है वो है 1 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/8 minus 1/8, 1/16, minus 1/32 and so on to 10 terms. Here a is equal to 1, first term 1, common ratio, second divided by 1, minus 1/2 divided by 1 तो ये minus 1/2 आ गया which is less than 1. n is equal to 10. फिर वही फार्मूला less than 1 के केस वाला, Sn is equal to a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r। वैल्यूज पुट की इसमें,
ये माइनस के ऊपर पावर इवन है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज, ये ब्रैकेट वाला माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो गया। 1 की पावर 10 1, 2 की पावर 10 1024। डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम लिया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये +1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लिया, 1024 एलसीएम आ गया, 1024 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1024, और ये -1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में 2 + 1 आ गया 3/2। 1024 में से माइनस किया 1 को तो 1023 आ गया, 1023 ओवर 1024। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल आ गया 2/3, जो कि पहले 3/2 था। अब 1023 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2046 आ गया, 1024 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3072 आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 341/512। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में जो प्रोग्रेशन है वो है 1/3 -1/9 1/27 -1/81 अप टू 6 टर्म्स। a is equal to 1/3, r is equal to -1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 -1/9 एज इट इज। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/3 3/1 में कन्वर्ट हो गया। ये 3 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ऊपर -1 आ गया और नीचे आ गया 3। r is equal to -1/3 which is less than 1 and number of terms is equal to 6। लेस देन 1 के केस वाला फार्मूला फिर हमने यूज़ किया। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह 1/3, r -1/3, ये 1/3 एज इट इज, 1 एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज। इस माइनस के ऊपर इवन पावर है, ये प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर 6 1, 3 की पावर 6 7 29। डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम आ गया, 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3, और ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1। ये वाला 1/3 एज इट इज, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, 729 एलसीएम आ गया, 729 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 729, और ये -1 एज इट इज, ओवर 3 + 1 4, ये 4/3 आ गया। ये 1/3 एज इट इज, 729 में से माइनस करेंगे 1 को तो 728 ओवर 729। ये जो डिवाइड है इसको हमने फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो 4/3 था वो 3/4 हो गया। ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, और ये 729 को 4 पे डिवाइड किया तो 182 आ गया, तो ऊपर 182 और नीचे आ गया 729, तो इसका आंसर आ गया 182 डिवाइडेड बाय 729। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फिर सम फाइंड करना है, लेकिन अब हमने इन्फिनिट प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना है, यानी उस प्रोग्रेशन का जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं इलम कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है अप टू इन्फिनिटी। उसके लिए जो फार्मूला है वो है S ∞ इज इक्वल टू a/1 - r। फर्स्ट जो प्रोग्रेशन है वो है 1 2/3 4/9 8/27 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म a1, r का हमारे रेशो सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया, आप थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे फिर भी 2/3 ही आएगा। S ∞ का फार्मूला a/1 - r, a1 r 2/3, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जार 3 -2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/3। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/3 3/1 में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया 3। सेकंड पार्ट में जो प्रोग्रेशन है वो है 1 1/4 1/16 एंड सो ऑन। इधर a जो है 1 के इक्वल है, r जो है वो है 1/4 डिवाइडेड बाय 1 1/4। फिर S ∞ का फार्मूला a/1 - r, वैल्यूज पुट करेंगे 1/1 - 1/4। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3।
फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 3/4 4/3 में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया 4/3। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। नंबर 3 में जो प्रोग्रेशन है वो है 1 3/4 9/16 27/64 81/256 एंड सो ऑन। इधर a जो है इधर भी a1 है और r जो है वो है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 3/4 s इन्फिनिटी a/1 माइनस r। फिर वैल्यूज पुट की, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, माइनस किया तो 1/4 आ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/4 4/1 में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर आ गया 4। नेक्स्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में जो प्रोग्रेशन है वो है 1 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। और क्वेश्चन ये है कि इसका सम जो है कैन नॉट एक्सीड 2, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इधर भी a1 है और r जो है वो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 वो 1/2 है, s इन्फिनिटी a/1 माइनस r a1 r 1/2 डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 2 एलसीएम आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया ये 1 आ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो ओवर में 1/2 है वो 2/1 हो गया और आंसर आ गया 2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में जो क्वेश्चन है वो है शो दैट द सम ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज है इसका सम इज 53/99 और सीरीज है 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 0.000053 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिट सीरीज है तो एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला यूज होगा। ए फर्स्ट टर्म 0.53 और कॉमन रेशो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो जो है वो हम लेंगे तो वो आर है। मैं सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर रहा हूँ 0.0053 डिवाइडेड बाय 0.53 विच इज इक्वल टू 0.01। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, a की वैल्यू 0.53 r 0.01, 1 में से माइनस किया 0.01 को तो ये 0.99 आ गया। पॉइंट दोनों के पॉइंट के बाद दो डिजिट पॉइंट के साथ कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 53/99। बी पार्ट 0.323232 and so on is equal to p/q, where p and q are integers. Find the values of p and q. p और q की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है तो 0.323232 एंड सो ऑन को हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस फॉर्म में 0.32 प्लस, अब ये क्योंकि हम 0.32 लिख चुके हैं इसलिए इसकी जगह आगे 0 आ जाएगा, दो टर्म्स हमने लिख ली, 2 0 आ गए, 0.0032 एक और 32 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद 4 0 आएंगे, फिर नेक्स्ट 32 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इन्फिनिट सीरीज आ गई। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.32 और फिर कॉमन रेशियो सेकंड को मैंने फर्स्ट पे डिवाइड किया तो ये 0.01 आ गया। एस इन्फिनिटी का फार्मूला a/1 माइनस r, a 0.32 r 0.01, 1 में से माइनस किया 0.01 को तो 0.99 आ गया, फिर पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 32/99। तो इधर p की वैल्यू आ गई 32 क्योंकि p जो है वो न्यूमरेटर है और q आ गया 99 क्योंकि q डिनोमिनेटर है। तो p इज इक्वल टू 32 एंड q इज इक्वल टू 99। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले हमने सम की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि 1 2 जो है वो रिपीट हो रहा है तो 0.12 प्लस
फिर 0.0012 प्लस फिर 0.00012। पहला 12 आ गया तो उसकी जगह 2 0 आ गए, फिर दूसरा 12 आया तो उसकी जगह भी 2 0 आ गए, प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ए 0.12 है और 0.0012 डिवाइडेड बाय 0.12 विच इज इक्वल टू 0.01। एस इन्फिनिटी का फार्मूला ए ओवर 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 0.12, आर 0.01। 1 में से 0.01 को माइनस किया 0.99, आंसर आ गया 12 ओवर 99। दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 12 को 3 पे डिवाइड किया 4 आ गया, 99 को 3 पे डिवाइड किया तो 33। तो कॉमन फ्रैक्शन आ गया 4 ओवर 33। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसका सेकंड पार्ट, वो भी उसी तरह, ये भी रिकरिंग फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल है, सॉरी ये भी रिकरिंग डेसिमल है और इसमें भी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो है 7 5। इसको भी उसी तरह हम सम की फॉर्म में लिखेंगे। पहले ये फर्स्ट वाला 7 5 आ गया, प्लस फिर इस फर्स्ट वाले की जगह 2 0 आ गए और नेक्स्ट वाला 7 5, प्लस फिर इन दोनों की जगह 0 आ गए और लास्ट वाला 7 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास सीरीज आ गई 0.75 प्लस 0.0075 प्लस 0.00075 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ए फर्स्ट टर्म 0.75 और कॉमन रेशो 0.0075 डिवाइडेड बाय 0.75 विच इज इक्वल टू 0.01। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, ए 0.75 और 0.01। 1 में से माइनस किया 0.01 को तो 0.99 आ गया, पॉइंट से कैंसिल हो गया 75 ओवर 99। फिर ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 75 को 3 पे डिवाइड किया तो 25 आ गया, 99 को 3 पे डिवाइड किया तो 33 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर 3। इसमें अब ये भी रिकरिंग डेसिमल है, इसमें 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं 4 2 7। तो अब हम जब इसको सीरीज में लिखेंगे तो पहले आएगा 0.427 और पहले 427 की जगह तीनों 0 आ गए, फिर नेक्स्ट 427 क्योंकि 2 हमने लिख लिए, फिर 6 0 आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 427 एंड सो ऑन। तो इसको हमने सीरीज की फॉर्म में लिखा तो ये आ गया 0.427 प्लस 0.000427 प्लस 0.00000427 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। उसी तरह फर्स्ट टर्म ए 0.427 और कॉमन रेशो सेकंड डिवाइडेड बाय 1 और ये आ गया 0.001। एस इन्फिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर, ए 0.427 और 0.001, 1 माइनस 0.001 0.999, पॉइंट से कैंसर 427 ओवर 99 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के ए का लास्ट पार्ट 2.327 327 327 एंड सो ऑन, 327 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हमने सम की फॉर्म में लिखा। जो इंटीग्रल पार्ट है 2 अलग कर लिया प्लस डेसिमल पार्ट अलग कर लिया। डेसिमल पार्ट को फिर ऊपर व पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया। यह आ गया 0.327 प्लस 0.000327 प्लस 0.00000327 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो ब्रैकेट में सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है अप टू इन्फिनिटी। इधर ए जो है फर्स्ट टर्म 0.327 और कॉमन रेशो सेकंड डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 0.001। एस इन्फिनिटी का फिर वही फार्मूला ए ओवर 1 माइनस आर, वैल्यूज पुट की सिंप्लीफाई किया तो एस इन्फिनिटी आया 109 ओवर 338। ये ब्रैकेट का आंसर आया 109 ओवर 338। 2 प्लस 109 ओवर 338 इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया 2 एंड 109 ओवर 338। ये क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट का फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमने सीरीज को ऐड करना है।
जिसमें हमारे पास फर्स्ट सीरीज जो है वो है 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 1 टू 8 टर्म्स। अब ये एक सीक्वेंस के तहत सीरीज लिखी गई है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, लेकिन इसमें जो रूल है, फर्स्ट टर्म में 1 3 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में जो है वो 4 होंगे, फिफ्थ में जो है वो 5 होंगे, सिक्स्थ में 6, सेवन्थ में 7 और एट्थ में 8 3 है। तो इस सीक्वेंस को इस पैटर्न को मैंने फॉलो करते हुए 8 की 8 टर्म्स लिख ली और कैलकुलेटर की मदद से हमने इनको ऐड किया, तो इन 8 टर्म्स का सम जो है सेट आ गया 37034। बिल्कुल इसी तरह ये सेकंड पार्ट भी, इसमें फर्स्ट में 1 5 है, सेकंड में 2 5 है, थर्ड में 3 5 है एंड सो ऑन। इसी तरह इसमें 7 टर्म्स है और उनको हमने ऐड करना है। तो इसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया, ये 5, फिर ये सेकंड टर्म में 2 5, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 6 5, सेवन्थ में 7 5 और इनको हमने कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लिया। तो ये आ गया जी 7 टर्म्स का टोटल आ गया 6172835। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट भी मैंने सॉल्व किया है। ये 0.7, फर्स्ट में 1 7 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, इसी तरह फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 6, सेवन्थ में 7 और एट्थ में 8 7 है पॉइंट के बाद। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने ये सारी टर्म्स लिखी और इनको कैलकुलेटर की मदद से ऐड किया, तो इन 8 टर्म्स का जो टोटल है सम है वो आ गया 6.13580,247। सेम टू सेम यही पैटर्न मैंने क्वेश्चन ये फोर्थ पार्ट में भी यूज किया है। फर्स्ट में पॉइंट के बाद 1 8 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5 होंगे, सिक्स में 6, सेवन्थ में 7 और लास्ट एट्थ में 8 और इनको हमने ऐड किया तो इसका सम आ गया 7.01234568। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज Mr. Anwar started a business on small scale and earned rupees 100 in the first month. मिस्टर अनवर ने छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू किया और पहले महीने में 100 रुपया उसने कमाया। देयर आफ्टर उसके बाद इन एवरी फॉलोइंग मंथ ही अर्न 20% मोर देन द प्रीसीडिंग मंथ। फिर उसके बाद हर महीने वो पिछले मंथ की अर्निंग से 20% ज़्यादा कमाना लग गया। व्हाट वाज हिज इनकम फॉर द ईयर, एक साल में उसकी कितनी इनकम होगी। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। जो उसकी फर्स्ट मंथ की अर्निंग है वो है ₹100 और सेकंड मंथ की जो अर्निंग है वो 100 का 100 प्लस 20% ऑफ 100 का 20% आ जाएगा 20 और 100 को ऐड किया तो सेकंड मंथ की अर्निंग आ गई 120। इसी तरह जो थर्ड मंथ की अर्निंग है वो सेकंड मंथ की अर्निंग से 20% ज़्यादा है। तो सेकंड मंथ की अर्निंग है 120 और उसका साथ ऐड करेंगे 20% ऑफ 120। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 20% आ गया 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 120। ये 100 के दोनों 0 1 0 इसके साथ कैंसिल और 1 0 इसके साथ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, 120 प्लस 24 ये आ गया 144 एंड सो ऑन। इसी तरह पूरे साल के लिए पैटर्न चलेगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आया उसकी फर्स्ट टर्म 100, सेकंड 120, थर्ड 144 और ये 12 टर्म्स तक चलेगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए इस सीक्वेंस में 12 टर्म है क्योंकि ये अर्निंग मंथली है। अब इसमें जो ए है वो है फर्स्ट टर्म 100 और जो है वो हम चेक करेंगे कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यानी उसके लिए मैंने सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया, 120 को डिवाइड किया 100 पे तो 1.2 आया। फिर मैंने थर्ड को सेकंड पे डिवाइड किया, 144 को डिवाइड किया 120 पे तो वो भी 1.2 आया। तो रेशियो जो है वो कॉमन है, इट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और आर ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के केस वाला फार्मूला हमने सम का यूज किया, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर एज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। वैल्यूज पुट की a 100, r 1.2 n 12।
100 एज इट इज़ 1.2 की पावर 12 ली तो ये आ गया 8.91610448 माइनस 1 ओवर 1.2 में से माइनस किया 1 को 0.2 आ गया। फिर 8.91610448 में से माइनस किया 1 को तो ये आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और 791.61000448 को डिवाइड किया 0.2 पे तो ये मिस्टर अनवर की एक साल की अर्निंग आ गई ₹3,958.050224। क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज A gentleman decides to give charity to Eidi Center ₹1 on the first day। पहले दिन ₹1, ₹2 on the second day, दूसरे दिन 2, ₹4 on the third day, तीसरे दिन ₹4, ₹8 on the fourth day, चौथे दिन ₹8 and so on। How much amount will be pay in the month of February 2009। 2009 के फरवरी के महीने में वो कितनी अमाउंट चैरिटी को पे करेगा। जो 2009 है इसका जो फरवरी है उसमें 28 डेज होंगे, क्योंकि जो साल 4 पे पूरा डिवाइड हो जाए उसके फरवरी में 29 डेज होते हैं, और जो 4 का मल्टीपल ना हो, 4 के टेबल में ना आए, 4 पे डिवाइड ना हो, उस साल के फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो इसमें 28 टर्म्स हैं। जो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, सेकंड टर्म इसमें है 2, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड 4, 8 एंड अप टू 28 टर्म्स। तो A1 इसको भी चेक करेंगे कि यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सेकंड को मैंने फर्स्ट पे डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। फिर मैंने थर्ड को सेकंड पे डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 2, वो भी आ गया 2। तो रेशो कॉमन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और r जो है वो 1 से ग्रेटर है। तो n इसमें है 28। तो सम का फार्मूला यूज करेंगे a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। वैल्यूज पुट की, a की जगह 1 आ गया, r2 एंड 28, 2 की पावर 28 ली तो ये आ गया 26, 2 की पावर 28, 2 6 8 4 3 5 4 5 6 और ये साथ आएगा -1। तो ये -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंड पे। नीचे 2 -1 1 आ गया, 2 की पावर 8 है, 2 6 8 4 3 5 4 5 6 और ये वाला -1, फिर इसमें से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 2 6 8 4 3 5 4 5 5। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, a company offers 2 alternatives for the payment of salary for the post of a high executive। हाई एग्जेक्टिव की पोस्ट के लिए कंपनी 2 अल्टरनेटिव्स ऑफर कर रही है। फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि साल का आप 2,40,000 ले लें, या सेकेंड अल्टरनेटिव है ₹100 इन द फर्स्ट मंथ, ₹200 इन द सेकेंड मंथ, ₹400 in the third month and so on। Which of the 2 alternatives should he prefer? तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है वो है 2,40,000। सेकंड जो है उसका हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी वो वाला अल्टरनेटिव प्रेफर किया जाएगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज ₹2,40,000। सेकंड जो है 100 इन फर्स्ट मंथ, 200 सेकंड मंथ, 400 इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। क्योंकि एक साल के लिए साल में 12 मंथ्स होते हैं, ये मंथली वैल्यूज हैं। A100 R आ गया, 200 डिवाइडेड बाय 100 2, 400 को भी 200 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है।
एन इसमें 12 है, आर ग्रेटर देन 1 है, फिर हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ए 100 आर 2 एन 12, 2 की पावर 12 ली तो ये आ गया 4096, 4096 में से माइनस किया 1 को तो 4095 आ गया, 4095 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 4,09,500। जो डिनोमिनेटर में 1 है, ये 2 माइनस 1 ये 1 आएगा, और ऊपर वाली टर्म को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो सेम आ जाएगी। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव था 2,40,000, सेकंड आया 4,09,500। तो सेकंड अल्टरनेटिव जो है, सेकंड अल्टरनेटिव बेहतर है, इसलिए जिसको ये ऑफर किया जा रहा है उसे चाहिए कि सेकंड अल्टरनेटिव को प्रेफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्वेल्व का जो ए पार्ट है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ए एम जो है वो 15 है और ज्योमेट्रिक मीन जी एम जो है वो 12 है। फाइंड द टू नंबर्स। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज एक्स एंड वाई इज ₹34। अरिथमेटिक मीन 34 है, 34 million, whereas the geometric mean is ₹16 million. Geometric mean 16 है। Find out the profit earned by each company. It is known that company X earned more than Y. X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है और X जो है वो Y से ग्रेटर है। दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो पहले फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में गिवन है वो है 15, ज्योमेट्रिक मीन है 12। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस बी ओवर 2 और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये ए एम की वैल्यू हमने इसका फार्मूला पुट किया, दूसरी साइड पे 15 एज इट इज, ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे है तो मल्टीप्लाई होगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30। a प्लस बी इज इक्वल टू 30, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। इस रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो 12 का स्क्वायर आ गया 144, ए बी का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू 144। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इक्वेशन नंबर 1 को हमने ए के लिए रीअरेंज किया, प्लस बी दूसरी साइड पे है तो माइनस बी। अब a इज इक्वल टू 30 माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, a की जगह 30 माइनस बी, ये 30 b से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 b माइनस बी, b से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड पे 144 एज इट इज, ये 144 एज इट इज। अब ये प्लस 30 b दूसरी साइड पे है तो माइनस 30 b और माइनस बी स्क्वायर दूसरी साइड पे है तो बी स्क्वायर। इसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बी स्क्वायर माइनस 30 b प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है। जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 1, जो फार्मूले में a है उसकी वैल्यू, और ये जो पावर 1 का यानी b का जो कोएफिशिएंट है माइनस 30, ये जो फार्मूले में b है उसकी वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू आ गई। क्योंकि इक्वेशन b में है इसलिए फार्मूले की लेफ्ट साइड पे हमने b लिखा। ये a b c जो है फार्मूले के हैं, इधर माइनस b की जगह हमने माइनस 30 पुट किया, ये वाला माइनस फार्मूले का एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, b की जगह माइनस 30 उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 144 ओवर 2 इंटू 1। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस 30, माइनस के ऊपर स्क्वायर है ये प्लस हो जाएगा, 30 का स्क्वायर आ गया 900, 4 को 144 से मल्टीप्लाई किया 576 आ गया, 900 में से माइनस किए 576 तो ये आ गया 324, 324 का स्क्वायर रूट लिया तो 18 आ गया। अब क्योंकि ये दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, पहले हमने माइनस का साइन यूज किया, 30 माइनस 18 ये आ गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 b इज इक्वल टू 6। अब प्लस का साइन यूज करेंगे, b इज इक्वल टू 30 प्लस 18 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 24।
तो b की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ तो 6 है, b यहाँ 24। अब ये 6 और 24 दोनों हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किए। पहले हमने 6 पुट किया तो a आ गया 30 माइनस 6 24, फिर हमने b की वैल्यू 24 पुट की तो a आ गया 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास दो नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स जो है वो आ गए 24 एंड 6, या तो एक 24 और 6 ये कॉम्बिनेशन है, या 6 एंड 24, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें अरिथमेटिक मीन 34 है, ज्योमेट्रिक मीन 16 है। अब उससे जो नंबर हमने फाइंड करने उनको ए बी नहीं लेट करना क्योंकि उसमें एक्स और वाई गिवन है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ गया एक्स प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 34। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे, सॉरी 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68, ये फर्स्ट इक्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट, दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया एक्स वाई। 16 का स्क्वायर आ गया 256, इसको नंबर 2 कंसिडर किया। नंबर 1 से फिर हमने जिस तरह इधर हमने ए की वैल्यू बनाई, अब हमने इसको एक्स के लिए अरेंज किया, वाई दूसरी साइड पे है तो माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 68 माइनस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। 68 को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 68 वाई, माइनस वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256। ये प्लस 68 वाई दूसरी साइड पे है तो माइनस 68 वाई, और ये माइनस वाई स्क्वायर दूसरी साइड पे है तो प्लस वाई स्क्वायर। इनको अरेंज करके लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस 68 वाई प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इधर a की वैल्यू 1 है और b माइनस 68 है और c 256 है। अब ये इक्वेशन y में है तो फार्मूले की लेफ्ट साइड पे हमने y लिखा। फिर वही फार्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू माइनस 68 है और ये माइनस फार्मूला है वो एज इट इज। इधर भी b की वैल्यू पुट की, a1 है, c 256 a1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 68 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 68 का स्क्वायर 4624, 4 256 से मल्टीप्लाई होगा तो 1024 आ गया। 4624 में से माइनस किया 1024 को तो ये आ गया 3600। 3600 का अंडर रूट स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 60। फिर एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस किया, 68 माइनस 60, ये आ गया 8 ओवर 2, वाई की फर्स्ट वैल्यू आ गई 4। फिर प्लस का साइन किया, 68 प्लस 60 128, 128 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 64। ये वाई की दोनों वैल्यूज हमने 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट की। पहले 4 पुट किया तो 68 माइनस 4x की वैल्यू आ गई 64। फिर हमने 64 पुट किया तो 68 माइनस 64, ये आ गया 4। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो x है, कंपनी x अर्न मोर देन y, तो इसमें जो x की लार्जेस्ट वैल्यू ग्रेटर वैल्यू वो है 64, तो इसलिए जो x की अर्निंग है वो है 64 मिलियंस और जो y की अर्निंग है वो है ₹4 मिलियंस। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 is a ball when dropped to the ground bounces 2/3 of the height from which it falls। एक बॉल को जब ग्राउंड पे ड्रॉप किया गया तो जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया उसने रीबाउंस किया उस हाइट का 2/3 यानी 2/3 ऑफ दैट हाइट, और वो हाइट जो है वो है इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21 मीटर्स। अगर इस बॉल को 21 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। जब बॉल 6ठी दफा ग्राउंड को लगेगा तब तक वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। ये बॉल हमने 21 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप किया ग्राउंड पे, इसने ग्राउंड को आके जब लगा तो फिर इसने रीबाउंस, ये फिर ऊपर आया, ऊपर कितना ना है 2/3 ऑफ 21, 2/3 ऑफ 21 जितना ऊपर आया फिर दोबारा उतना नीचे जाके ग्राउंड को लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर 2/3 एंड सो ऑन। तो
हमने ये टोटल उसकी ट्रैवलिंग जो है वो फाइंड करनी है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो आके छठी दफ़ा ज़मीन को लगेगा। ये 21 ये वाला जिधर से ड्रॉप किया गया, प्लस ये 2 क्यों लिखा है साथ? 2 इसलिए लिखा है क्योंकि बॉल ने जब लग के ऊपर आना है, जितना उसने ऊपर जाना है फिर दोबारा वापस उसने जाना है, तो सेम डिस्टेंस जो है वो 2 दफ़ा ट्रैवल करेगा, इसलिए हमने इस ब्रैकेट के बाहर ही 2 लिख दिया। सब के लिए 2 कॉमन है इसलिए 2 बाहर लिख दिया। अब ये फर्स्ट टाइम 21 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2/3 हमने किधर से लिया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/3। फिर ये दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा आ गया 2/3, फिर ये तीसरी दफ़ा अप टू 5 टाइम्स। अब इनमें आप देख सकते हैं ये 21 मल्टीप्लाई बाय 2/3 सब में कॉमन है, तो ये 21/2/3 जो है वो कॉमन ले लिया गया, ब्रैकेट से बाहर आ गया। इधर से 1 रह गया और इधर 2/3 रह गया। इधर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 2/3 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये ब्रैकेट में जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। 21 एज इट इज प्लस ये 21 और 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया ओवर में 3 एज इट इज। अब ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो है a और r इसमें 2/3 है, n इसमें 5 है। 2/3 जो है क्योंकि लेस देन 1 है इसलिए लेस देन 1 वाला फार्मूला, इधर ये फार्मूला यूज करेंगे, सम का ये फार्मूला यूज किया है। व्हेन r इज लेस देन 1 Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r। तो ये फार्मूला हमने इसमें यूज़ किया और इस फार्मूले में ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन में ये फार्मूला यूज़ किया, ये वैल्यूज पुट की a1 r2/3 and 5 ओवर 1 माइनस r r2/3। 21 एज इट इज़ प्लस 84/3 एज इट इज़। ये 1 नेक्स्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता। 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 243, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3 - 2। न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर में एलसीएम आ गया 243, 243 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 243 और ये -32 एज इट इज़। 21 एज इट इज़ प्लस 84/3 एज इट इज़। अब ये 243 में से माइनस किया 32 को तो 211 ओवर 243। ये जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो 1/3 था वो आ गया 3/1। 3 को 211 से मल्टीप्लाई किया 633, 1 को 243 से मल्टीप्लाई किया 243, फिर 633 को 84 से मल्टीप्लाई किया 53172, 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया 729, 53172 को डिवाइड किया 729 पे तो ये आ गया 72.9383। 21 और 72.9383 को ऐड किया तो सम आ गया 93.9383। इट मीन्स कि ये जो बॉल है जब ये छठी दफ़ा ग्राउंड को लगेगा तो ये 93.9383 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज A rubber ball is dropped from a height of 100 feet. इधर 21 मीटर था, इधर 100 फीट है। Each time it hits the ground, it bounces to a height 4/5 of that from which it fall. और इधर 2/3 था 2/3 और इधर 4/5 है। What distance it will cover before coming to rest? अब दोनों क्वेश्चन में ये फर्क है कि इधर कहा था 6 टाइम तक जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करे और इधर कहा गया है जब तक वो ग्राउंड को आके लग नहीं जाता, उधर ग्राउंड पे आके रुक नहीं जाता। ठीक है, यानी इसका हमें एंड का नहीं पता कि कब तक ये रीबाउंस होगा और कब जाके ये एट रेस्ट होगा। तो ये उसी तरह बिल्कुल 100 फीट की हाइट से बॉल ड्रॉप किया गया और वो फिर ऊपर आया 100 का 4/5। जितना उसने ऊपर जाना उतना फिर वो नीचे आया। फिर नेक्स्ट टाइम 100 मल्टीप्लाई बाय 4/5 का 4/5, फिर वो उतना ही नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा तो फिर इसका 4/5। हर दफ़ा पिछली वाली वैल्यू का 4/5 जो है वो ऊपर जाएगा
सेम उसी तरह ये 100 ये आ गया प्लस 2 क्यों लिया हमने बाहर, क्योंकि जितना उसने ऊपर जाना है उतना ही बॉल जब टप्पा ला के ऊपर आएगा तो जितना उसने ऊपर आना है उतना ही उसने वापस नीचे जाना है जब उसने दोबारा ज़मीन को लगना है। तो इसलिए वो सेम डिस्टेंस 2 दफ़ा ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए 2 हमने ब्रैकेट में कॉमन लिया है। ठीक है, तो पहली दफ़ा 100 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 100 का 4/5, दूसरी दफ़ा फिर इसका 4/5, तीसरी दफ़ा इस पूरे का 4/5 एंड सो ऑन। अब इसमें भी आप देखें 100 मल्टीप्लाई बाय 4/5 ये सब में कॉमन है, इसको हमने कॉमन लिया, 100 और 5 को सिंप्लीफाई किया, 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा, 82 से मल्टीप्लाई होता तो ये वायर आ गया 160, 100 एज इट इज़ प्लस 160। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में सीरीज़ आई है ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसकी फर्स्ट टर्म है 1 और इसकी कॉमन रेशियो है 4/5, क्योंकि हर दफ़ा 4/5 जो है वो बढ़ है, मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो हमने फार्मूला यूज़ किया है S इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू A/1 माइनस R। तो A1 है, R जो है वो 4/5 है, वैल्यूज पुट की तो डिनोमिनेटर में हमने 5 एलसीएम लिया, 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 माइनस 4 ये 100 एज इट इज़ प्लस 160 एज इट इज़, ये ऊपर वाला 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4 आ गया 1 और ओवर 5। फिर ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1/5 5/1 में कन्वर्ट हो गया। इस 160 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आ गया, 800 और 100 को ऐड किया तो ये आ गया 900। तो इट मीन्स के बॉल जो है वो जिसको 100 फीट की हाइट से ड्रॉप किया गया ग्राउंड के ऊपर, वो जब ग्राउंड पे आके रुक जाएगा तब तक वो 900 फीट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट of this exercise, question number 15, and the question is a man borrows rupees 5115 to be paid in 10 monthly installments। एक आदमी ने 5115 रुपये उधार लिए जिसको उसने 10th मंथली इंस्टॉलमेंट 10 महीनों की इंस्टॉलमेंट में अदा करना है। इफ़ ईच इंस्टॉलमेंट इज़ डबल द वैल्यू ऑफ द लास्ट, अगर हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से डबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपने पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो जो इसमें टोटल अमाउंट है वो SN 5115 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10, और जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने A लेट कर लिया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई A, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि हर इंस्टॉलमेंट पिछली से डबल है। तो नेक्स्ट आ गई 2A और 2A का डबल आ गया 4A एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। फर्स्ट टर्म A और 2A डिवाइडेड बाय A विच इज इक्वल टू 2 एंड 10। R ग्रेटर देन 1 है, फिर हम ग्रेटर देन 1 वाले केस का फार्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू पावर n माइनस 1 over R minus 1। SN 5115 A as it is A, R2 2 की रेज टू पावर n 10 2 रेज टू पावर 10 1024 1024 में से माइनस किया 1 को तो 1023 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये 1023 A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 5115 को डिवाइड किया 1023 पे तो A आ गया जी 5 के इक्वल। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है ₹5। अब A की वैल्यू हमारे पास आ गई, R हमारे पास पहले से है। अब हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी 10th इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है तो AN का फार्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू पावर n माइनस 1, n की जगह 10, A 5 R 2 एंड 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, 2 की पावर 9 ये आ गया 5 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2560। इसका मतलब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है यानी जो 10th इंस्टॉलमेंट है वो है ₹2560। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2
अल्हम्दुलिल्लाह 3.2 भी कंप्लीट हुई और साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।